पुणे में 18-19 मई की दरमियानी रात को अपनी पोर्शे कार से दो बाइक सवार आईटी इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने निबंध लिखने जैसे मामूली शर्तों के साथ जमानत दे दी थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद नाबालिग 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने दोबारा पेश हुआ। पुलिस ने जुवेनाइल बोर्ड को दिए एप्लीकेशन में आरोपी की उम्र 17 साल 8 महीने बताई है और उसके खिलाफ वयस्क की तरह पेश आने का निवेदन किया है। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे कि क्या आरोपी नाबालिग के खिलाफ वयस्कों की तरह केस चलाया जा सकता है और ऐसा हुआ तो उसे कितनी सजा मिलेगी। पुणे की येरवड़ा पुलिस ने इस मामले में नाबालिग आरोपी ड्राइवर के अलावा उसके पिता, पब मालिक, बिना नंबर प्लेट कार देने वाले डीलर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुणे पुलिस के मुताबिक आरोपी ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 185 और 304 में मामला दर्ज किया गया है। 17 साल 8 महीने के आरोपी ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि उसके पिता को बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने के बारे में पता है। इसी आधार पर उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 75 यानी कि बच्चे की जानबूझकर उपेक्षा करने और धारा 77 के तहत बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की आपूर्ति करने के जुर्म में मुकदमा किया है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 99A भी इस केस में जोड़ी गई है। सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर लोगों का गुस्सा देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धारा 104 के तहत रिव्यू पिटीशन दायर कर कहा कि आरोपी नाबालिग को ऑब्जर्वेशन होम भेजा जाए या फिर रिमांड पर दिया जाए। पुलिस के मुताबिक अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी ड्राइवर पर दोबारा से बालिग के तौर पर केस चलाने से इनकार करती है तो केस को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। पुलिस ने भले ही आरोपी ड्राइवर पर बालिग की तरह मुकदमा चलाने के लिए याचिका दायर की है, लेकिन कानूनी तौर पर मामला कहां फंस रहा है, ये समझने के लिए जुवेनाइल जस्टिस कानून के बारे में जानते हैं। जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2000 के तहत 18 साल तक के नाबालिगों को हत्या, देशद्रोह, जानलेवा हमला करने जैसे अपराध में बाल अपराधी मानकर उनके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती थी। दिसंबर 2012 में दिल्ली निर्भया रेप केस में एक आरोपी की उम्र 17 साल थी। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को बाल सुधार गृह में रखा गया था। इससे लोगों में भयानक गुस्सा था। 2015 में जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों को ध्यान में रखकर ही इस कानून में बदलाव किया गया था। इस कानून में एक नया प्रावधान CCL यानी चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ जोड़ा गया। इसके तहत अगर कोई नाबालिग जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन ये तय करने का अधिकार कोर्ट के पास होगा। जघन्य अपराध के मामले में आरोपी को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि सभी नाबालिग अपराधियों के मामले में ये लागू नहीं होगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अपराध और उसे अंजाम देने के तरीके को देखकर ये तय करता है, जैसे अपराध को अंजाम देने के समय आरोपी की क्या मंशा थी, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी है, अपराध के परिणामों को लेकर उसकी समझ कितनी है, अपराध करने के समय की परिस्थिति क्या थी। इस कानून के सेक्शन 18(3) के तहत यदि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड नाबालिग पर वयस्क के रूप में केस चलाने की सिफारिश करता है तो सबूतों के आधार पर कोर्ट आगे की सुनवाई करती है। मौजूदा मामले में पुलिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से आरोपी के खिलाफ बतौर बालिग केस चलाने की मांग कर रही है। अगर कोर्ट से इसकी इजाजत मिलती है तो गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पर केस चलेगा। दोषी साबित होने पर उसे अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। इससे पहले भी कुछ नाबालिगों को बालिग मानकर मुकदमा चलाया गया है, जैसे 2018 में कठुआ में 8 साल की बच्ची से गैंगरेप, 2017 में 10 साल के लड़के से अप्राकृतिक यौन संबंध के बाद हत्या केस में सजा दी गई थी। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए।